जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेहतर किया जाए जिससे कि आप लोग अपने सोसाइटी को और अपने अधिकार को अच्छे से समझ सकें। तो इसी प्रयास में मैं आज आप लोगों के बीच एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आए दिन देख रहे हैं कि मर्डर रेप ये सब होते रहता है। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा, और आपका जैसा रिस्पांस रहेगा मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का टॉपिक है डेथ पेनल्टी इन इंडिया। डेथ पेनल्टी इन इंडिया या कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया, इसका मतलब कि मृत्युदंड। भारत में मृत्युदंड मृत्युदंड तो ये टॉपिक आजकल चर्चे में इसलिए है क्योंकि दो तीन ऐसे केस, अभी एक दो साल पहले दो तीन ऐसे केस गुजरे हैं जिससे पता चलता है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है इंडिया में उसका डाइल्यूशन हो रहा है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सीजनल कोर्ट कह रहे हैं या सोसाइटी में लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी को डाइल्यूट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये जो छोटे कोर्ट हैं वो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। जो भी फैसले टाइम पर नहीं हो पा रहे हैं, छोटे कोर्ट हैं जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं। और यहाँ कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो रहा है। कुछ हद तक जिम्मेदार राष्ट्रपति जी हैं। जैसे हम लोग टॉपिक समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे हैं। तो चलिए पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। उससे पता चलेगा कि दरअसल मैटर क्या है और क्यों ये चर्चे में है। तो फर्स्ट केस है, देखिए बैकग्राउंड में ये है पेरारी वलन केस, जो कि 1998 में राजीव गांधी का जो मर्डर हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था, उससे रिलेटेड है। उस समय इनको मिला था कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि फांसी की सज़ा। बट किसी वजह से इनका जो कैपिटल पनिशमेंट था उस समय नहीं हो पाया, क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति नहीं थी। उस समय राष्ट्रपति के पास कॉपी गया साइन करने के लिए, वो नहीं हो पाया। राष्ट्रपति ने उस समय कॉपी नहीं देखी, तो ये उस समय टल गया पनिशमेंट। तो अभी 2-3 साल पहले इनको पेरारी वालन केस में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ऐसा इसलिए हुआ है ना कि किसी भी सोसाइटी में कोई भी क्रिमिनल हो, उस समय तो लोग, क्या होता है ना कि लोग मतलब पागल हुए रहते हैं कि नहीं इनको कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। जैसे कि कोई रेप हो जाता है तो उस समय लोग इतने मतलब आक्रोशित रहते हैं ना कि प्रशासन नहीं रहे तो उस समय वही लोग उनको कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा दे देंगे। तो लेकिन बाद में क्या होता है कि कोई भी एक्यूज रहता है ना, तो उसे यदि उस समय कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिल पाता है तो बाद में लोग भी नॉर्मल होने लगते हैं, लोग भी उसको फेवर करने लगते हैं। तो यही केस है ना कि 1998 का केस था। अभी कुछ साल पहले लोग इसलिए उसको फेवर करने लगे, लोग भी नॉर्मल बिहेवियर दिखाने लगते हैं कि चलिए इतना तो सज़ा काट लिया उसने, या इसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया जाए, कैपिटल पनिशमेंट इसका टाल दिया जाए, ऐसा होता है। सेकंड केस है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का, डीपीएस भुल्लर। ये केस आपने सुना होगा। 1993 में जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था
उसमें इनका नाम आया था। बहुत मासूम मारे गए थे उसमें। तो सेम सिचुएशन इनका भी हुआ, इनको भी कैपिटल पनिशमेंट से हटा दिया गया, मतलब कैपिटल पनिशमेंट इन पर जो लगा था उसको हटा दिया गया। और थर्ड है पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट तो बहुत हाईलाइटेड है आजकल, इसको तो आप जानते ही जानते होंगे, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन 8 साल 10 साल के बच्चे का रेप हो जाता है। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। तो जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं ना, या रेप हो जाते हैं, सेक्स हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों से, तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसमें पोक्सो एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद ये पोक्सो एक्ट जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। तो ये 2-3 बैकग्राउंड थे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर किस दोष के लिए, किस ऑफेंस के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पर है ऑफेंस फॉर विच डेथ पेनल्टी इज गिवन इन इंडिया, मतलब किस ऑफेंस के लिए, किस दोष के लिए, या किस काम के लिए, गलत काम के लिए ये डेथ पेनल्टी दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड इंडिया में दिया जाता है। मृत्युदंड किस केस में दिया जाता है, किस ऑफेंस के लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट तो है मर्डर, आप लोग जानते ही हैं, किसी का मर्डर हो गया उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है। सेकंड है डकैती एंड मर्डर, दोनों हो रहा है एक साथ। तो थर्ड है मिसयूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, मतलब कोई छोटा बच्चा है या कोई ना समझदार बच्चा है, उसका इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हैं, उस केस में भी डेथ पेनल्टी दिया जाता है इंडिया में। प्रोवोकिंग ए सेक्शन ऑफ आर्मी टू डू म्यूटिनी, मतलब किसी आर्मी के सेक्शन को कुछ गलत करने के लिए उकसाया जाता है, उस केस में भी डेथ पेनल्टी मतलब इंडिया में दिया जाता है। दिया जाना भी चाहिए भाई। आर्मी जो है किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। अब देखिए फिफ्थ केस में है वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ वार प्लानिंग कर रहे हैं या युद्ध करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कुछ, तो उस केस में भी आपको डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड या मृत्यु की सज़ा दी जाती है। छठा है टेररिस्ट एक्टिविटी। बहुत आए दिन आजकल तो टेररिस्ट एक्टिविटी इतना बढ़ गया है, किसी भी कंट्री में लोग अनसेफ महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मतलब कैपिटल पनिशमेंट दिया ही जाना चाहिए। तो ये 6 केस थे कैपिटल पनिशमेंट का, कि इन 6 केस में से किसी एक में भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट इंडिया के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। तो अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है या प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है इसके संबंध में। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। अब चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेचुरल जस्टिस के बारे में। नेचुरल जस्टिस कहते किसे हैं? तो नेचुरल जस्टिस का सीधा सा मतलब ये है कि कोई सा भी इशू हो, कोई सा भी मैटर हो, कोर्ट में गया हुआ हो, उस पर डिसीजन, कोर्ट कोई सा भी डिसीजन ले रहा है तो उसका रीजन देखे या सेंस देखे कि सेंस, इस केस का कुछ सेंस बन रहा है, ये डिसीजन ले रहा हूँ तो कुछ सेंस बन रहा है या रीजन बन रहा है कि नहीं, उसके आधार पर डिसीजन लेगा, उसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सीआरपीसी की धारा 354(3) को। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो
ये धारा बताती है कि इट मेक्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर अवॉइडिंग डेथ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसको कहीं ना कहीं ये कम करने के लिए ये धारा बताती है, या कम हो सके या हटाया जा सके। हटाने का तो सेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा केस है या कुछ ऐसा ऑफेंस है उसमें कंपलसरी है, नहीं दीजिएगा तो सोसाइटी भी एक तरह से क्रूअल हो जाती है, ब्रूटल हो जाती है। तो जैसे आप लोग अभी देख सकते हैं, ये हाल फिलहाल में केस हुआ है, ये उदयपुर राजस्थान में कैसे बिहेडेड कर दिया गया है एक बेचारे टेलर को। तो सोसाइटी तो चाह रही थी कि इसको अभी कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, यदि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता तो उसी समय कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता। बट ऐसा नहीं कर सकते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सारे चीज़ प्रोसीजर से चलते हैं। तो कोई सा भी डिसीजन लेने के पीछे रीज़न या सेंस कुछ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो धारा है ना, ये डेथ सेंटेंस को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डाइल्यूट करता है या मिनिमाइज करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि बच्चन सिंह का एक डॉक्ट्रिन है, मतलब बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। इसमें बताया गया था 1980 में ये हुआ था। इसमें बताया गया था कि जो लाइफ सेंटेंस है ना, मतलब पूरे जीवन भर कारावास में रहना है या जेल में रहना है, ये एक रूल्स के हिसाब से है। बट डेथ सेंटेंस है वो एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शनल केस में दिया जा सकता है डेथ सेंटेंस, कोई सा भी केस में आप नहीं दे सकते हैं, ये डॉक्ट्रिन में बताया गया था। तो इसलिए हो सकता है कि आजकल बाकी मैटर में भी लोग बोल रहे हैं कि ये फांसी की सज़ा देनी चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट तो भाई ऐसे नहीं चलता, इमोशन से नहीं चलता है ना, सोसाइटी के इमोशन से नहीं चलेगा। तो वहाँ पर रीज़न होना चाहिए किसी भी केस के लिए। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने देखा, कुछ केस देखा कि इस मैटर में ये स्टेप्स उठाए जाते हैं। अब देखिए कंक्लूजन के तौर पर हम लोग देखें कि क्या करना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल बेनिफिशियल रहेगा इससे रिलेटेड, मतलब कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ कंक्लूजन रिमार्क्स के तौर पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 72 इसमें दिया गया है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पिटीशन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट का पावर होता है, अप्रोप्रिएट पावर होता है, फुल अथॉरिटी होता है कि मर्सी पिटीशन दे सकता है। मर्सी पिटीशन मतलब किसी भी क्रिमिनल जो रहता है उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, उससे मतलब मर्सी मतलब दया समझ लीजिए, वो उसका मतलब कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये प्रेसिडेंट का पावर होता है। बट इस बार भी प्रेसिडेंट ऐसे ही नए डिसीजन ले लेगा, उस पर भी कुछ जुडिशियल लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है, बट उतना नहीं हो पाता है। जुडिशरी का यहाँ रोल बहुत कम है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से या रिकमेंडेशन के बाद ही गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंट डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो आर्टिकल 72 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मर्सी पिटीशन के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये मेरी छोटी सी प्रयास थी। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक्स पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।